वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो सभी क्वेश्चंस जो आपसे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं टाइप नंबर 1 पर। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए कंप्लीटेड अ वर्क इन 25 डेज एंड बी कंप्लीटेड द सेम वर्क इन 15 डेज, हाउ मच टाइम विल दे टेक इफ दे वर्क टुगेदर। कोई ए कंप्लीट करता है एक काम को 25 डेज में और उसी काम को बी करता है 15 डेज में। ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। दो अप्रोचेस हैं इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट अप्रोच में आपको लेट करना है टोटल वर्क इक्वल टू 1। टोटल वर्क है 1, ए कंप्लीट कर रहा है 25 डेज में। अब एक दिन का ए का काम कितना होगा, एज 1 डे वर्क इक्वल टू 1/25 और बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/15। ठीक है, अब ये दोनों मिलके एक दिन में काम कितना कंप्लीट करेंगे, ए प्लस बीज 1 डे वर्क। ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन 1/25 प्लस 1/15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आप 15 प्लस 25 करो और नीचे कर दो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई। तो 40 अपॉन में कितना आ गया, ये 25 इंटू 15, 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा, ये आया 8/75। तो ये क्या है आपका 8/75 क्या है, वर्क। अब आपको फाइंड करना है लेकिन डेज निकालने हैं, तो आप इसका सिंपली क्या कर दें, इसका रेसिप्रोकल। तो डेज जो आएंगे वो क्या होंगे 75 अपॉन में 8। तो ये थी हमारी फर्स्ट अप्रोच। तो चलते हैं सेकंड अप्रोच पर। ए अपना काम फिनिश कर रहा है 25 डेज में और बी करता है उसी काम को 15 डेज में। तो हम मान लेते हैं ए एंड बी क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं और इनको टीचर्स ने होमवर्क दिया है कुछ राइटिंग के पेजेस लिखने के लिए। तो अब कितने पेजेस दिए हैं पहले वो पता लगा लेते हैं, वही क्या होगा हमारा टोटल वर्क। तो 25 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या आएगा 75। इसका मतलब उनको कितने राइटिंग के पेजेस मिले हैं 75। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए का कितना आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 25 3, और इसका कितना आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 15 5। इसका मतलब जो ए है वो कितने राइटिंग पेज करता है एक दिन में 3 और बी कितने करता है 5। तो इन दोनों का मिला के कितना हुआ 8। इसका मतलब 8 पेज ये एक दिन में मिलाकर करते हैं। टोटल पेजेस कितने करने हैं 75। अब सिंपल क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है 75 से। 75 अपॉन में 8 आ गया, यही हमारा आंसर आ रहा था। तो चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीटेड अ वर्क इन 25 डेज एंड ए अलोन कंप्लीट दिस वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल बी अलोन डू दिस वर्क। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 25 डेज में फिनिश कर रहे हैं और ए उसी काम को करता है अकेला 30 डेज में। तो बी अकेला सेम वर्क को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेकंड अप्रोच यूज़ करेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं काम को 25 और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 30। तो इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड करेंगे। कितना होता है एलसीएम 150। तो जो 150 आया हमारा क्या हुआ, टोटल काम जो ए और बी को मिलकर करना है। अब इसको कर देंगे इससे डिवाइड करने के बाद यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ क्या आएगा 5। अब ये देखिए एक दिन का काम ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 6 डेज में, और ए अकेला उस काम को एक दिन में कितना कर रहा है 5। तो इसका मतलब जो बी का काम होगा एक दिन का वो कितना होगा 1। ये कितना होगा इसका, एक दिन का काम कितना कर रहा है वो 1, और टोटल काम जो करना है उसको कितना है 150। तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 150 डेज। तो चलते हैं टाइप नंबर 3 पर। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 4 डेज एंड बी कैन डू 1/8 ऑफ द वर्क इन 3 डेज, हाउ मच विल ए गेट इफ बोथ वर्क टुगेदर एंड आर पेड ₹4500 इन ऑल। तो क्वेश्चन ये कहता है
कोई टोटल वर्क है, ए उसका 1/4 करता है 4 डेज में और बी उस वर्क का करता है 1/8 कितने डेज में, 3 डेज में। अब 4500 इन दोनों में डिवाइड होने हैं, तो ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे। तो हमें गिवन है ए इज़ 4 डे वर्क 1/4 और बी इज़ 3 डे वर्क 1/8। तो इनका 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। ए का 1 डे वर्क कितना होगा, 1/4, नीचे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1/16। ऐसे ही बी का 1 डे वर्क 1/8 था, इंटू 3 हो जाएगा 1/24। ठीक है, अब वर्क रेशो क्या होगी इनकी दोनों की, ए रेशो बी किसके बराबर होगी 1/16 रेशो 1/24। ठीक है, अब 1/16 1/24, 16 और 24 का एलसीएम लेंगे 48, दोनों रेशियोज को 48 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। इसका मतलब जो वर्क रेशो है वो कितनी आ जाएगी 3:2। तो अब डिवीजन क्या होगा, जो 4500 है ए को कितना मिलेगा 3/5, इन दोनों का एडिशन हमेशा डिवीजन में आता है नीचे, मल्टीप्लाई 4500 जो टोटल अमाउंट है 59002700 रुपीज़। तो ये शेयर किसका होगा, ए का, और बी का शेयर कितना हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 4500 5900, इसका मतलब ₹1800। तो ये होगा बी का शेयर। तो चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 2 men and 3 boys can do a piece of work in 16 days and 3 men and 2 boys can do it in 14 days, how long will 5 men and 4 boys can take to do it। तो कोई वर्क है, 2 men and 3 boys मिलकर उसको करते हैं 16 डेज में फिनिश, और दूसरे केस में 3 men और 2 boys करते हैं उसका वर्क को 14 डेज में फिनिश। तो 5 men and 4 boys कितने डेज में फिनिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये 16 डेज का है, आपको 1 डे के लिए निकाल लेना है। अब 1 डे का कैसे निकालेंगे, जो ये 16 है आप क्या करिए इन दो से मल्टीप्लाई, 16 2 ज़ा 32 m प्लस 16 3 ज़ा 48 b इक्वल टू क्या आ गया 1 डे। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे हम, 14 3 ज़ा 42 m प्लस 14 2 ज़ा 28 b, ये भी क्या आ गया 1 डे के लिए। अब राइट साइड हमारी इक्वल आ गई, तो हम इन दो इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं, 32m प्लस 48b इक्वल टू 42m प्लस 28b। अब 32 माइनस 42 माइनस 10m इक्वल टू 28 माइनस 48b, कितना हो जाएगा माइनस 10m इक्वल टू माइनस 20b। तो क्या आया हमारा फाइनली 1m इक्वल टू आ गया हमारा 2 बॉयज़। इसका मतलब जो 1 मैन है वो किसके बराबर काम करेंगे, 2 बॉयज़ के। तो अब आपको फाइंड क्या करना था, 5 मैन एंड 4 बॉयज़ कितने दिन में वो काम फिनिश करेंगे। तो यहाँ मैं 1m की जगह क्या रख देता हूँ 2b रख देता हूँ। तो 5 2b प्लस 4b 10b प्लस 4b 14b। इसका मतलब मैं क्या कर लूँ 14 बॉयज़ का वर्क निकाल लूँ कितने डेज में वो करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन की हमें क्या करनी है, हेल्प लेनी है। 2m प्लस 3b इक्वल टू 16 था, हमारा क्या आया 1m इक्वल टू 2b। तो यहाँ मैं m की जगह क्या रख देता हूँ, b रख देता हूँ। तो 2m 2b प्लस 3b इक्वल टू 16, कितना आ जाएगा ये 4b प्लस 3b इक्वल टू 16, 7b इक्वल टू 16। इसका मतलब क्या हुआ 7b's 1 डे वर्क कितना हो गया, ये क्या है डेज में,
अब वर्क निकालना है हमें, कितना हो जाएगा ये 1/16। 7 बॉयज़ का 1 डे वर्क कितना हुआ 1/16। अब 1 बॉय का 1 डे वर्क कितना होगा 1/16 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब हमें कितने बॉयज़ का निकालना है 14 बॉयज़ का, तो 14 बॉयज़ का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/16 इंटू 7 मल्टीप्लाई कितना 14, तो 7 2 ज़ा 2 1 8, ये क्या आ गया 1/8। लेकिन ये क्या है वर्क है, और वर्क से डेज निकालने तो हमें क्या करना है रेसिप्रोकल। तो आंसर फाइनली क्या हुआ हमारा 8 डेज। तो 5 मैन एंड 4 बॉयज कितने डेज में फिनिश करेंगे वो वर्क 8 डेज में। क्लियर है। चलते हैं टाइप नंबर 5 पर। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 5 men and 2 boys working together can do 3 times as much work per hour as a man and a boy together, find the ratio of the work done by a man and that of the boy for a given time। तो 5 men और 2 boys मिलकर कितना काम करते हैं थ्राइस ऑफ 1 man and 1 boy। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिख ली, अब आपको क्या करना है इसको सीधा सॉल्व करना है। 5m प्लस 2b इक्वल टू 3m प्लस 3b। 5m माइनस 3m 2m हो गया, एंड 3b माइनस 2b 1b हो गया। इसका मतलब क्या हुआ 2m इक्वल टू क्या हुआ 1b। अब फाइंड क्या करना है हमें द रेशियो ऑफ द वर्क डन। रेशियो ऑफ द वर्क डन क्या करेंगे, m यहाँ पर है, b को हम ले आएंगे इस साइड, 1 यहाँ पर है, 2 को ले आएंगे इसके डिनोमिनेटर में, तो m रेशो b क्या हुआ 1:2। तो ये रेशो कौन सी है वर्क की रेशो। क्लियर है। तो चलते हैं टाइप नंबर 6 पर। क्वेश्चन है हमारे पास, PQR टेक ₹1320 टू डू अ पीस ऑफ वर्क, P and Q do 8/11 of that work and remaining work is completed by R. The share of R is, P and Q मिलकर किसी वर्क का 8/11 पार्ट करते हैं और बाकी रिमेनिंग पार्ट कौन करता है R। तो शेयर ऑफ R कितना होगा 1320 में। तो आपको क्या करना है, P and Q मिलकर कितना काम कर रहे हैं 8/11, किसी वर्क का 8/11 कर रहे हैं। तो वर्क कितना होगा, टोटल वर्क क्या मानना है हमें 1। अब टोटल वर्क 1 है, 8/11 कौन कर रहा है P प्लस Q मिलकर, तो R कितना शेयर करेगा 1 माइनस 8/11। टोटल में इतना काम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/11। तो R कितना काम फिनिश करेगा 3/11। अब आप शेयर निकालना है, जब भी शेयर निकालना हो तो इनका वर्क का रेशो फाइंड करें। तो वर्क रेशो कितना आ जाएगा P प्लस Q का एक साथ रेशो R, इसका कितना है हमारा 8/11 और इसका 3/11। तो रेशो क्या है हमारा 8:3। तो शेयर ऑफ R कैसे फाइंड करेंगे 3 अपॉन में 8 + 3 11 मल्टीप्लाई 1320 जो अमाउंट है 13120, 3 मल्टीप्लाई 120 कितना आ जाएगा ₹360। तो शेयर ऑफ R क्या हुआ ₹360। तो चलते हैं टाइप नंबर 7 पर। क्वेश्चन है हमारे पास, a certain number of men can complete a piece of work in 90 days. If there are 8 men less, it would take 10 days more. How many men were there originally? तो originally कितने men थे हम लेट कर लेते हैं, m1 = x और days कितने लग रहे थे उसको 90, तो d1 कितना हो गया हमारा 90 days। ठीक है। सेकंड केस क्या बोलता है, इफ देयर आर 8 men less, यानी कि पहले कितने थे x थे, अब कितने हो गए x - 8, तो m2 मान लेता हूं मैं x - 8, और डेज कितने लग रहे हैं अब d2 कितने लग रहे हैं 10 days मोर यानी कि 100। तो आपके पास इसके लिए एक फॉर्मूला है, m1 d1 आपको क्या कर देना है m2 d2 इसके इक्वल। अब x × 90 हो जाएगा इक्वल टू m2 कितना हो जाएगा x - 8 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 9x = कितना हो गया
10x माइनस 80। तो ये क्या हो गया, 9x माइनस 10x इक्वल टू माइनस 80, माइनस एक्स क्या हो गया माइनस 80, इसका मतलब x इक्वल टू क्या है हमारा 80। तो जो ओरिजिनली मैन थे कितने थे 80 हमारे। तो चलते हैं टाइप नंबर 8 पर। क्वेश्चन है हमारा 12 men completes a work in 9 days. After they have worked for 6 days, 6 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? तो 12 men complete करते हैं किसी वर्क को 9 days में। After they have worked for 6 days, 6 days काम करने के बाद 6 more men join them, 6 लोग उसको और ज्वाइन करते हैं। तो how many days will they take to finish the remaining work? तो रिमेनिंग वर्क करने में उनको कितना वक्त लगेगा। तो पहले हम निकालेंगे अपना रिमेनिंग वर्क। उससे पहले आपको लेट करना है टोटल वर्क 1। टोटल वर्क हमेशा हम लेट करते हैं 1। यहाँ टोटल वर्क हमने मान लिया 1। अब टोटल वर्क 1 है, 12 मैन को कंप्लीट करने में कितना समय लगता है इस काम को 9 डेज। अगर 1 डे काम करेंगे तो कितना लगेगा, 12 मैन 1 डे वर्क कितना होगा 1/9। अब 6 दिनों तक इन्होंने काम किया तो 12 मैन 6 डे वर्क कितना होगा 1/9 मल्टीप्लाई 6, तो कितना हो गया 2/3। ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क हम निकाल लेंगे। रिमेनिंग वर्क क्या होगा, टोटल में से 2/3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल कितना है 1 माइनस 2/3 करेंगे तो वर्क कितना आ जाएगा हमारा 1/3। तो यहाँ हमारे पास दो केसेस है। रिमेनिंग वर्क तो हमारा फाइंड हो गया 1/3 आ गया। अब हमें निकालना है डेज। तो यहाँ दो केसेस है, M1 हम ले लेते हैं 12 मैन, देन D1 डेज कितने 9 डेज। वर्क क्या होगा, कंप्लीट वर्क करा था इन्होंने 9 डेज में तो वर्क लेंगे हम 1। दूसरा केस क्या है M2 6 मोर मैन ज्वाइन देम, यानी कि पहले 12 थे अब कितने हो जाएंगे 18। D1 हमें फाइंड करना है D2 एंड W2 कितना होगा, रिमेनिंग वर्क इन्होंने किया है 1/3। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है W1 अपॉन में M1 D1 इक्वल टू W2 अपॉन में M2 D2। अगर यहाँ पर आर्स की बात होती तो क्या करते हैं हम, W1 अपॉन में M1 D1 और यहाँ एक ऐड हो जाता और हमारा H1 इक्वल टू W2 अपॉन में M2 D2 एंड H2। देन हम क्या अप्लाई करते, ये वाला फॉर्मूला। अभी हमारे पास R नहीं है तो हम ये अप्लाई करेंगे। 12 W1 क्या है हमारा 1, M1 कितना है 12 मल्टीप्लाई W1 कितना है हमारा 1, M1 कितना है 12 इंटू डेज कितना है 9 इक्वल टू करेंगे W2 से 1/3 अपॉन में M2 कितना है 18 मल्टीप्लाई D2 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ क्या हो गया 9 2 18, 2 6 12, देन D2 कितना आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 6 3 2, D2 कितना आ गया 2 डेज। इसका मतलब उनको काम करने में कितने डेज लगेंगे 2 डेज। तो चलते हैं टाइप नंबर 9 पर, लेकिन उस पर चलने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। A is thrice as good as workman as B and therefore is able to finish a job in 30 days less than B. How many days will they take to finish the job working together? तो कोई वर्क है, A जो करता है उसको 1 दिन में करता है तो B कितने दिन में करेगा 3 डेज में। तो ये क्या हुई इसकी, इन दोनों की एफिशिएंसी। A करता है 1 दिन में वो काम जो B करता है 3 दिन में। तो मैं लेट कर लेता हूं A इक्वल टू x डेज। A कोई वर्क कर रहा है x डेज में तो B कितने दिन में करेगा 3x डेज में। और इन दोनों के दिनों का डिफरेंस कितना है 30। तो 3x माइनस x क्या कर दूंगा मैं 30। तो यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल टू 30, देन x इक्वल टू क्या आ गया 15। इसका मतलब वो वर्क A को कंप्लीट करने में लग रहे हैं 15 डेज और B को कितने दिन लग रहे हैं
3 इंटू 15 45। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू फिनिश द जॉब वर्किंग टुगेदर। दोनों को एक साथ काम करने पर कितना समय लगेगा। तो 15 और 45 का एलसीएम 45, ये हमारा टोटल वर्क। अब डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, इनका 1 डे वर्क है ये। अब इन दोनों मिलके कितना काम करेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे हम 45 से। 45 अपॉन में 4 कितना आ जाएगा हमारा 11, 1 अपॉन 4 डेज। क्लियर है। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पर। टाइप नंबर 10 क्वेश्चन है हमारे पास, A and B complete a piece of work in 5 days working together. If A had worked twice as fast, the work would have been completed in 5 days. In how many days can A alone complete the work? मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है A और B साथ में मिलकर कोई काम करते हैं और फिनिश करते हैं उनको 5 डेज में। तो A अगर काम को डबल कर दे, स्पीड अपनी डबल कर दे, तो वही काम कितने दिन में होगा, 4 डेज में। इन हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क, कितने दिन में ए अलोन कंप्लीट द वर्क, अकेला वो कितने दिन में काम फिनिश करेगा। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, ए कंप्लीट अ वर्क इन ए डेज एंड बी कंप्लीट अ वर्क इन बी डेज। हमें फाइंड क्या करना है, ए की वैल्यू। ठीक है, तो एक दिन का इन दोनों का काम क्या होगा, ए इज 1 डे वर्क, 1 अपॉन ए हो जाएगा, और बी इज 1 डे वर्क, 1 अपॉन बी। और दोनों का साथ मिलाकर एक दिन का काम कितना होगा, 1 अपॉन 5। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब ए क्या करता है, डबल कर देता है काम को। तो पहले कितना था, 1 अपॉन ए, अब कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 अपॉन ए, 2 अपॉन ए इसका मतलब। तो 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, बी तो उतना ही कर रहा है, देन 1 अपॉन 4। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, ए और बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। क्या कर देंगे, सेकंड माइनस 1, तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5। तो 1 अपॉन बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 5 माइनस 4 अपॉन में 20। तो ए की वैल्यू क्या आई हमारी, 20। इसका मतलब जो ए होगा वो कंप्लीट करेगा काम कितने दिनों में, 20 डेज में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।